बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने जारी किया घोषणा पत्र। जेपी नड्डा, सीएम नीतीश, सम्राट चौधरी समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। जेपी नड्डा, सीएम नीतीश ने जारी किया संकल्प पत्र। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार का वादा। सम्राट चौधरी ने कहा, गरीबों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। गरीबों को 50 लाख पक्के नए मकान देंगे। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। गरीबों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। ओबीसी वर्ग के कारोबारियों को मदद देंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से मदद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को घेरा। एनसीईआरटी की किताबों से गांधी, गोडसे, आरएसएस 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े अंश हटाने पर साधा निशाना। बोले, किताबों से दंगों का सच हटाया। खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री हमेशा झूठ को सच में तब्दील करते हैं। ये सब करने में हमारे देश के प्रधानमंत्री माहिर हैं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, बिहार चुनाव के लिए एनडीए का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा। इतिहास बन गया है कि नीतीश कुमार और जेपी नड्डा 26 सेकंड में चले गए। एनडीए के संकल्प पत्र पर बोले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र, उनके संकल्प में यही होगा कि देश को लूटना है, किसानों और मजदूरों को बर्बाद करना है। एनडीए के संकल्प पत्र पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, इनका संकल्प पत्र जुमलेबाजी है। बिहार के साथ इनका सौतेलापन है। बिहार में सारी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया। बिहार के सिवान में सीएम योगी का प्रचार। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, यूपी में माफिया को रौंदा गया। यूपी में माफिया सिर नहीं उठा सकते। सीएम योगी ने कहा कि चुनाव बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। जो बिहार में पहचान का संकट लाए, उन्हें रोकना है। आरएलएन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, एनडीए के साथ मिलकर बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे। सबका साथ सबका विकास जो हमारा पुराना संकल्प है, उसी संकल्प पर हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, एनडीए का घोषणा पत्र यानी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विश्वास। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने आरजेडी पर बोला हमला। कहा, पूरा देश जानता है जो आज अदालतों में लूट और जालसाजी के लिए हाजिर होते हैं, उन्हें बिहार को बिगाड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश बिहार को विकास की राह पर आगे लाएंगे। आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव ने कहा, छपरा की जो भी समस्याएं हैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। हमारी कोशिश होगी कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, अस्पताल की व्यवस्था दूसरे शहरों से बेहतर हो। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बिहार चुनाव पर कहा, हमें उम्मीद है कि बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन जीतेगा। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव में व्यापक धांधलेबाजी करने का काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि बीजेपी का एसआईआर से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है और अगर टीएमसी को लग रहा है कि चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो अदालत जा सकते हैं। संसद भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत केंद्रीय मंत्रियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। एकता नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी उन्होंने ली और लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। केवड़िया में भव्य परेड में संस्कृति की दिखी झलक। परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की टुकड़ियों के साथ कई राज्यों के पुलिस बल शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरदार पटेल एकता के सूत्रधार थे। सरदार पटेल ने भविष्य का आकार दिया। पीएम मोदी ने विदेशी घुसपैठिए देश की डेमोग्राफी खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लेकिन हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करेंगे।
पीएम मोदी बोले, ये सरदार पटेल का भारत है, अपनी सुरक्षा सम्मान से समझौता नहीं करता, जो आंख उठाकर देखता है उसे जवाब देता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने समाज को बांटने का काम किया, हमने देश की एकता सबसे आगे रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कांग्रेस की गलती की वजह से कश्मीर दशकों तक आग में जलता रहा, खराब नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा हिंदुस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई, बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद भारत के मानचित्र के निर्माण में सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से लगातार भारत माता के सपूतों को सम्मान देने के लिए अभियान शुरू किया है। भारत के युवाओं के मन में एक नई राष्ट्रीय भक्ति की भावना का संचार करना इसका उद्देश्य। फतेहाबाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई और कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोगों पर पुष्प वर्षा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा, सरदार पटेल जी ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को राष्ट्र को समर्पित किया। उनका पूरा जीवन हम सबको राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी आंदोलनों की रीढ़ थे और उन्होंने उनकी सफलता सुनिश्चित की। उनके सभी कदम आज भी प्रासंगिक हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सरदार पटेल को नमन किया और कहा, सरदार साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हमेशा भारत की एकता और अखंडता के लिए काम किया। शायद इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। पणजी में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले युवा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर अभिनेता चिरंजीवी ने कहा, सरदार पटेल कहा करते थे, विविधता में एकता। हर युवा को सरदार पटेल के इस कथन से प्रेरणा लेनी चाहिए। पंजाब के राज्यपाल गुलाम चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में सुखना झील पर पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा, भारत की आजादी के बाद सरदार पटेल ने रियासतों को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पुण्यतिथि पर शक्ति स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा गांधी को नमन किया। खरगे बोले, इंदिरा गांधी ने भारत की एकता और प्रगति के लिए दिया सर्वोच्च बलिदान। लखनऊ में अखिलेश यादव ने आचार्य नरेंद्र देव की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अखिलेश यादव ने कहा, सबसे पहला समाजवादी आंदोलन देश में आगे बढ़ाने का काम आचार्य नरेंद्र देव ने किया। वो इस देश के समाजवादी आंदोलन के जनक हैं। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर 400 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स, 300 से ज्यादा इलाकों में AQI 300 से 400 के बीच। आनंद विहार और अक्षरधाम में 409 AQI, विवेक विहार में भी AQI 400 से ऊपर पहुंचा। जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले CJI किए गए नियुक्त। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने जानकारी दी, 24 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति ने जस्टिस सूर्यकांत को नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नए विधानसभा परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
मलेशिया के कुआलालंपुर में आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशियाई रक्षा मंत्री मोहम्मद खालिद नोर्डियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। भारत और अमेरिका के बीच बड़े समझौते पर डील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने 10 साल के रक्षा समझौते पर दस्तखत किए। राजनाथ सिंह ने इसको नए युग की शुरुआत करार दिया। समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, संयुक्त उत्पादन और तकनीकी साझेदारी को और मजबूत बनाना। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा, हमारी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा, जो क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था जितना अभी चल रहा है। नियुक्तियों में भेदभाव है, गन्ने की कीमत और बढ़नी चाहिए। धान की खरीद कहां से हो रही है? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 1984 सिख विरोधी दंगों पर कहा, 1984 को याद कर सिहर उठता हूं। मैं कांग्रेस से जवाब सुनना चाहूंगा। राजस्थान उच्च न्यायालय में बम की धमकी मिली। एटीएस बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट का सफल ट्रायल रन पूरा होने के बाद डीजीसीए जारी करेगा लाइसेंस। तेलंगाना में रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाया मंत्री। नवी मुंबई में स्विगी इंस्टामार्ट में लगी आग। स्विगी इंस्टामार्ट किचन में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। बिहार के आरा में डबल मर्डर से सनसनी। बिहार के आरा में पिता पुत्र की हत्या, पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या की गई। गाजियाबाद की सिग्नेचर होम सोसाइटी में गार्ड के साथ मारपीट की गई। 12 लोगों ने पीटा। पानी भरने को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली के सीलमपुर मार्केट में फायरिंग। हमलावरों ने एक युवक को मारी गोली। पुलिस टीम मौके पर मौजूद। एलओसी पर पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने की फायरिंग। मुंबई में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले का एनकाउंटर। इलाज के दौरान आरोपी रोहित आर्य की मौत। स्टूडियो में ऑडिशन के बहाने बुलाया था। सभी बच्चों को सुरक्षित बचाया गया। बिहार के सिवान में एएसआई की हत्या से सनसनी। बेखौफ बदमाशों ने धारदार हथियार से की एएसआई की हत्या। सिवान एएसआई की हत्या मामले में पुलिस का एक्शन। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी। बिहार के मोकामा टाल में जनसुराज के समर्थक की हत्या। गोली मारकर दुलारचंद यादव का मर्डर। बाहुबली ने अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप। मोकामा हत्याकांड पर बोले तेजस्वी यादव, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्रशासन क्या कर रहा है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है? तेजस्वी यादव ने कहा, चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये कैसे हुआ। 40 वाहनों का काफिला हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है। मोकामा हत्याकांड पर बोले जीतन राम मांझी, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। प्रयागराज में हत्या का आरोपी मुठभेड़ में दबोचा गया। उन्नाव में बदमाश मुठभेड़ में घायल। आरोपी पंकज पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैर में लगी गोली। उड़ीसा के कंधमाल में नोटिस बोर्ड की पिन निगलने से 7वीं कक्षा के छात्र की दर्दनाक मौत। परिवार ने स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया। फिरोजपुर में शादी वाले घर से बधाई लेने को लेकर 2 किन्नर ग्रुप में हुई खूनी झड़प। झड़प का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मध्य प्रदेश के सागर में तेज रफ्तार बस मंदिर से टकराई। हादसे में एक बच्चे की मौत, कई लोग घायल। मजदूरों को लेकर गुजरात जा रही थी बस। इंदौर में किन्नरों का विरोध प्रदर्शन। किन्नरों ने हाथों में मोमबत्ती लेकर बैनर को लगाई आग। आरोपी को फांसी की सजा की मांग। सोनभद्र में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गोड की गाड़ी पर हमला हुआ। कथित हमलावर थार छोड़कर हुए फरार। पुलिस थार को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। अमरोहा में इस सड़क हादसे में 2 कपड़ा व्यापारियों की दर्दनाक मौत। 2 की हालत गंभीर। राष्ट्रीय राजमार्ग 9
सलारपुर गांव के पास हादसा हुआ। अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए बड़ा झटका। ट्रंप प्रशासन ने 30 अक्टूबर से वर्कर परमिट के नियम बदले। अब किसी भी विदेशी नागरिक को वर्क परमिट बढ़ाने से पहले नई सिक्योरिटी स्क्रीनिंग और लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले वर्क परमिट की वैधता खत्म होने पर 18 महीने का ऑटोमेटिक एक्सटेंशन मिल जाता था। अब ये सुविधा खत्म कर दी गई है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अपने भाई एंड्रयू से शाही उपाधियां और सम्मान वापस ले लिया है। ये फैसला यौन अपराधी जेफर एप्स्टीन के साथ एंड्रयू के संबंधों के कारण लिया गया।